अक्षर है ओम आ ओ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश का सूचक है और ये तीनों ही सृष्टि को चलाते हैं। तो पहली प्रार्थना उस परम ब्रह्म के लिए है जो सच्चिदानंद रूप में यहाँ व्याप्त है, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको सुन नहीं पाते, लेकिन उसकी बनाई उस प्रकृति में हम रहते हैं। सूरज, चांद, धरती, आकाश, जल, वायु सबको देखकर हम उसकी परम सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कृपया करके बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया ध्यान से सुनेंगे, कुछ मंत्र हैं इस परिवार के कल्याण के लिए। उस पवित्र आत्मा के इस धराधाम से वैकुंठ गमन हेतु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलां श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। सब लोग बोलिएगा वांछा, सब बोलिएगा वांछा कल्प तरु विश्च कृपा सिंधु एवच पतितनाम पावन एभ्यो पतितनाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। दोनों हाथ उठा लेंगे और एक एक शब्द बुलवा रहे हम। बोलिए जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्य नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र हमने इसलिए आपसे बुलवाए, एक अली बाबा की कथा चलती थी जिसमें खुलजा सिम सिम बोलता था, दरवाजा क्या होता था, लेकिन उसका लालची भाई भूल गया तो दरवाजा। इसलिए अगर भगवान से कोई प्रार्थना आपने करनी है तो आपको कुछ ऐसे मंत्र पता होने चाहिए जिनको सुनकर देवी देवता भी प्रसन्न हो जाए और भगवान भी क्या हो जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपने कहा कि आज तक मुझसे कोई भी अपराध, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, समाज के किसी संभ्रांत मनुष्य के प्रति, प्रकृति के प्रति कोई अपराध हो गया हो तो उसको क्षमा करो भगवान। आज हम एक पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। आपके हृदय में क्षमा का भाव होना चाहिए। अगर किसी ने आपके प्रति अपराध कर रखा है तो उसको हृदय में मत रखिए। हो सकता है किसी को अपनी गलती का एहसास और वो आपसे क्या मांगने आ जाए, क्षमा, और आपको मैं माफ नहीं करूंगा, तूने बहुत बड़ी गलती करी। तो फिर यहां आप छोटे हो जाओगे।
कोई गलती करके आपसे क्षमा मांगता है, तुरंत उसको क्षमा कर देना चाहिए कि हो सकता है ये क्या हो गया हो, अब सुधर गया हो। एक संत अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए, तो शिष्यों ने कहा महाराज पहले आप स्नान करिएगा, और संत लोग उस नदी के किनारे बैठ गए। तो क्या देखते हैं, उनके गुरु जैसे ही उतरे हैं नदी में तो एक बिच्छू डूब रहा था। उस बिच्छू को संत ने उबार लिया, और जब वो पानी उसके ऊपर से हटा बिच्छू के, और वो हाथ पे चलते चलते उसने जोर से काटा, उनको दर्द हुआ और फिर वो पुनः काय में गिर गया। शिष्य लोग सोचने लगे ये हमारे गुरु को क्या हो गया, कोई बिच्छू को भी बचाता होगा क्या, और वो काट रहा है इनके, फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, बचा रहे। 14 बार उस गुरु ने उस बिच्छू को बचाने का प्रयास किया, और हर बार बिच्छू काटता था, और शिष्यों ने सोच लिया कि बुढ़ापा आ गया है, अब हमारे गुरु के अंदर वो वाली बुद्धि नहीं रही जिससे वो हमारा कल्याण करते थे। अभी ये बाहर निकल के आ गए, तब इनसे पूछेंगे कि जो आपको मारने का प्रयास करे आप उसको बचाने का प्रयास करते हो। 15वीं बार वो बिच्छू काटते काटते थक गया, उसने मुंह तो खोला लेकिन वो संत के काट नहीं पाया, और बड़े प्रेम से संत ने उसको किनारे छोड़ दिया। वो धीरे धीरे चलने लगा। शिष्य कहने लगे महाराज एक बात पूछना चाहते हैं, उसने 14 बार आपको काटा, पीड़ा पहुंचाई, लेकिन हर बार आप उसको बचाने का प्रयास करते रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो बिच्छू का स्वभाव है काटना, डंक मारना, ये उसके स्वभाव में है, और संतों का काम होता है बचाना। मैं अपने स्वभाव पे रहा, वो अपने स्वभाव पे रहा, मेरे भगवान ने मुझे विजय दिला दी, अर्थात मैं अपने स्वभाव को नहीं बदला। तो हो सकता है आपके अंदर सुंदर आत्मा हो और आपके सामने वाला आपसे छल करता हो, तो उसको करने दीजिएगा, आप उसके लिए अपना स्वभाव मत बदलिए। कहीं एक भूमि का टुकड़ा पड़ा था, आसपास बहुत सारी वसीयत थी, जो प्लॉट था, तो कहा कि चलो भाई ये कौन है, इसको बनवाओ। उसने कहा ठीक है मैं बनवाता हूं। अब उसने नव निर्माण जब आरंभ किया तो पड़ोसियों ने उस पर कूड़ा डाल दिया। तो जब कूड़ा डाला तो मजदूरों ने कहा कि भाई किसी पड़ोसी ने रात क्या डाल दिया इसमें। उसने कहा तीनों घरों में ऐसा करो, सुबह को फल की टोकरी भेज दो भैया, फल पहुंच जाएंगे, अगले दिन से नहीं डालेंगे कूड़ा। लेकिन चमत्कार हुआ, अगले दिन 2 टोकरी कूड़ा पड़ गया। मजदूरों ने फिर कहा, बोले अच्छा चलो फल बढ़िया नहीं होंगे, मिठाई भेजो इनके पास। मिठाई भेज दी गई। फिर तीसरे दिन कूड़ा पड़ा, तो फिर उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, फूलों का टोकरा भेजो इनके। तो जो पड़ोसी कूड़ा डाला था वो एक बार आ गया, बोले भाई साहब कहीं आपका दिमाग चलता हुआ तो नहीं है। बोले क्यों, मैं रोज आपके प्लॉट में कूड़ा डालता हूँ, कभी आप मिठाई भेजते हो, कभी फल भेजते हो, कभी फूल। तो उन्होंने कहा भैया जो जिसके पास होगा वही देगा, तेरे पास क्या है मेरे पास देने को, कूड़ा तू कूड़ा देता रहे, लेकिन मेरे पास तेरे देने को बहुत कुछ है। तो एक स्वभाव जो होता है वो मनुष्य को इस धराधाम पर अपने माता पिता के द्वारा सही गई पीड़ाओं को सफल बना देता है। माँ ने तुझको जन्म दिया है जाने कितने कष्ट सेकर, पिता ने तुझको पाला पोषा अपना तन मन धन देकर। इन 2 लोगों के उपकार हम जीवन भर भी नहीं उतार सकते। प्रयास करना चाहिए कि हम अपने माता पिता के नाम को जितना आगे ले जाएं अच्छा है, और कभी भी हम अपने माता पिता की सेवा से अपने दिल को नहीं चुराना चाहिए। दुनिया में ममता की कीमत ना होती अगर मां ना होती। 9 मास तुझको उदर में सुलाया, लगाकर कलेजे से दूध पिलाया। आज हम अपनी माँ का अपमान मिनट मिनट में कर देते हैं। आज हम अपनी माँ से जोर से बोल जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस माँ ने जिसने हमें जन्म दिया है वो ही कार्य भगवान करते हैं। अगर इस धराधाम पर कोई सच्चे भगवान है तो हमारे माता पिता होते हैं। विष्णु का काम पालना होता है, ब्रह्मा जी का काम जन्म देना होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का काम होता है डिसिप्लिन करना, डिस्ट्रॉय करना। जब प्रभुपाद जी गए यहाँ से अमेरिका, तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा, भाई हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग हियर। कहा भाई मैं क्या हूँ, मैं तो एक सिंपल सा डिवोटी हूँ। क्या करने आए हो भैया, तुम तो अनडेवलप्ड हो, हम तो डेवलप कंट्री हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ आपकी भूल सुधार करने आया हूँ। बोले क्या, बोले हम तो गॉड को मानने वाले, मैं उस गॉड को ही परिभाषित करने आया हूँ, एक्सप्लेन करने आया हूँ मैं आपके पास। GOD गॉड, 3 शब्दों से गॉड बना है।
तो जी से बोलते जनरेट, जनरेशन बढ़ाने वालों को हम ब्रह्मा बोलते। सृजन, सृजनात्मक क्रिया जो करते हैं, जनरेट जो करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा है। विष्णु को हम पालनहार बोलते हैं, ऑपरेटर, वो ऑपरेट करते हैं सारी सृष्टि को, इसलिए हम लोग उनको पालनहार बोलते हैं। जग पालन करता, ओम जय जगदीश हरे। शंकर जी का काम है डिसिप्लिन करना, डिस्ट्रॉय करना, अनुशासन करना और संहार करना। तो जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। तो जनरेट का जी ले लिया गया, ऑपरेट का ओ ले लिया गया, डिस्ट्रॉय का डी ले लिया, तो जीओडी क्या हो गया? गॉड हो गया, और हमने उसको गॉड मान लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम अगर गॉड को फॉलो करेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इस कलयुग में कहते हैं विनाश काले विपरीत, इसमें उल्टे काम सब लोग करना चाहते हैं। जो शराब, जो बीड़ी, सिगरेट, जो गुटखा हमारे लिए हानिकारक होती है, उसको आज हमने स्टेटस सिंबल बना दिया है। बिना कॉकटेल मॉकटेल के हमारे यहाँ शादी विवाह नहीं होते। और आज से 20 साल पहले जब तक हमारे यहाँ कोई भजन कीर्तन नहीं होता था, कथा नहीं होती थी, सब लोग बोलते थे कि शादी की सत्यनारायण की कथा बहुत बड़ी होती थी, लोग इकट्ठा होते थे रिश्तेदार। अब वो सारी कथा होता हमने छोड़ दी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गए और हम लोग डीजे पे आ गए, और वहां से हमने भजन कीर्तन तो सब बंद हो गए। और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे पास धन भी बहुत हो गया, हमारा समाज में रुतबा भी बढ़ने लगा, लेकिन हमारे घर से सुख शांति और आनंद सब चला गया। पहले बड़े परिवार प्रेम से रहते थे, लेकिन हम दो, हमारे दो के चक्कर में अब छोटा परिवार भी प्रेम से नहीं रहता। उसका कारण क्या हुआ कि शास्त्र ने कहा कि भैया गॉड को फॉलो करो, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या कर दिया गया। अब आप सुबह को जब टहलने जाते हो तो कुत्ता आगे भागता है, उसकी जंजीर पकड़े पीछे पीछे कौन चलता है? बोलो, मालिक। तो गॉड को फॉलो करो या डॉग को फॉलो करो? ये समझ नहीं आता भैया, गॉड को फॉलो करो या डॉग को फॉलो करो। है किसको फॉलो करें हम? तो शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र में वर्णन आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने गीता में कहा कि समस्त कर्मों का परित्याग करते हुए पहले भगवान की शरणागति करो। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वो माता पिता का भी सम्मान करता है, वो बहन भाइयों का भी सम्मान करता है, वो बेटी और बेटों का भी सम्मान करता है, वो पक्षियों का भी सम्मान करता है, वो प्रकृति का भी सम्मान करता है। क्योंकि भक्त बनते ही उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरुरी शैशुन्ना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो भगवान का भक्त होता है वो कोमल हो जाता है हृदय से, उसके प्रति कोई कैसा व्यवहार करता है वो ये सोच लेता है कि शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही कुछ है, वो किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। ये मेरा प्रारब्ध है, इसलिए मैं और अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति करूंगा या करूंगी और अपने प्रारब्ध को बदलेंगे। एक कथा आती है, एक राजा के कोई संतान नहीं होती थी, उसने बहुत सारे अनुष्ठान करे लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। तब उसने एक बालक गोद ले लिया और उसका बहुत ही सुंदरता से पालन पोषण करा। ये बालक बड़ा होकर राजकुमार बना और इसका विवाह किया गया। ठीक विवाह की पहली रात्रि को जब राजकुमार की पत्नी आई तो राजकुमार सोया हुआ था, उसको नींद नहीं आई। वो चारों तरफ उस महल के कक्ष में घूमने लगी और अचानक राजकुमार की तलवार लेकर जैसी वो देखने लगी, नंगी तलवार, वो तलवार उसके हाथ से छूट गई और राजकुमार के गले पे पड़ी जाकर, गला उसका अलग हो गया। अब वो घबरा गई, रक्त जब निकला तो वो वहीं मूर्छित होकर गिर गई। 3:30 बजे पंडित जी महल के पीछे मंदिर में घंटी बजाते हुए जाते, टन टन घंटे की आवाज हुई तो वो अचानक उठी और उसने दरवाजा खोल के देखा तो पंडित जी जा रहे थे थाली लेकर। 4 बजे जब सेवक सेविकाएं आए और उन्होंने राजा को बताया किसी ने राजकुमार की हत्या कर दी है और राजकुमारी गुमसुम बैठी है, तो राजकुमार ने आते ही अपनी बहू से पूछा कि बेटी तूने किसी को देखा? और उसके मुंह से निकला मैंने पंडित जी को। बस उसने पूछा आपने किसी को देखा? उसने कहा मैंने किसको देखा? पंडित जी को देखा। इतना कहते पंडित जी महाराज की आफत आ गई। सैनिकों ने पकड़ लिया उनको और राजा के सामने लेके गया कि राजकुमारी ने इनको देखा, तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? बोले महाराज मैंने तो नहीं मारा, मेरी तो पुत्र वधू कह रही है उसने तुम्हें देखा है।
ठीक है तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हारी मैं जान नहीं लूंगा। उसका सीधा हाथ काट दिया गया और काट के छोड़ दिया। पंडित जी महाराज नाराज हो गए। इस बात का जवाब लेके रहूंगा कि अकारण मुझको दोष क्यों दिया गया, मेरा हाथ क्यों काटा गया। वो सारे विज्ञानियों पे गए, ज्ञानियों पे गए कि भाई कोई पिछले जन्मों का जानता हो तो कृपया मुझे बताइए। तो कहा कि दक्षिण में एक काले रंग के ज्योतिष हैं, वो जानते हैं कि पिछले जन्म में आप कौन थे। वो ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे और जब उनके पास ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो कहा महाराज एक काम कर दो। बोले क्या? मुझे ये बता दो मेरा बिना दोष के सीधा हाथ कैसे कट गया। बोले अच्छा ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा अपना काम पूरा करके आता हूं, आप मेरे घर पहुंचिए। उन्होंने उनको अपने घर पहुंचे तो पंटानी ने बड़े प्रेम से स्वागत करा, आइए आइए बैठिए। बोले कितनी देर में आएंगे? तो उन पंडित जी का रंग काला था। बोले किसकी बात करें, कलुआ की? बोले नहीं नहीं आपके पति की बात करें। बोले हाँ वही कलुआ आ जाएगा घूमता फिरता। कहने लगे अजीब बात है, इसकी खुद की पत्नी इसका क्या नहीं करती, सम्मान नहीं करती, लोग इसका सम्मान करते। बहुत देर हो गई, उसने चाय नाश्ता लेके आई, लो महाराज जी चाय पिए। वो कितनी देर में आएंगे? अरे उसकी क्या है, वो तो बतिया रहा होगा कहीं, आज खबर लूंगी अच्छी तरीके से, आने दो उसको। इतने में ही वो काले वाले ज्योतिष आ गए। बोले हाँ पंडित जी आपको देर हो गई, बताओ। बोले उसको छोड़ो, ये बताओ आपकी पत्नी आपको बुरा भला क्यों कहती है इतना? अरे बोले होगा यार, कोई छोड़ो मैं बुरा नहीं मानता। बोले नहीं नहीं बताओ जो आप पिछला जन्म जानते हो। तो बोले सुनो, पिछले जन्म में ये भैंस थी और मैं कौवा था। इसके पीठ में फोड़ा निकला और मैं मजे लेने के लिए अपनी चोंच इसके फोड़े में मार के उड़ता था और ये दर्द से बिलबिलाती थी और ये मुझे कोसती रहती थी। एक दिन मैंने और जोर से चोंच मारी तो रीढ़ की हड्डी में मेरी चोंच अटक गई। ये भी तड़पी, मैं भी तड़पा और उस पीड़ा को शांत करने के लिए एक तालाब में नीचे को उतर गई। ये भी डूब गई और इसके साथ मैं भी डूब गए। और अब भगवान ने मुझे कौवा बना दिया और ये मेरी क्या मन वो मुझे ज्योतिष बना दिया और ये मेरी पत्नी। तो मुझे वो प्रारब्ध तो भुगतना पड़ेगा जितना मैंने इसे क्या करा है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। भैया अब तू बता कैसे आया? कहा मेरा हाथ काट दिया है अकारण राजा ने। बोले अकारण नहीं काटा भाई, पिछले जन्म में तुम एक तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, कसाई गाय के पीछे भाग रहा था और भागते भागते गाय आपके सामने से जंगल के अंदर चली गई। उस कसाई के हाथ में तलवार देखकर आप घबरा गए और आपने सोचा मैं मुंह से बताऊंगा तो पाप लग जाएगा, इसलिए आपने सीधे हाथ से क्या कर दिया था, इशारा कर दिया था। भैया वही प्रारब्ध हुआ। वो जो गाय काटी गई थी वो गाय राजकुमारी बनी, जो कसाई था वो राजकुमार बना। क्योंकि तुमने इशारा करा था इसलिए भगवान ने तुम्हारा क्या काटा, हाथ काटा। और इस गाय के हाथ से जो तलवार छूटी उससे वही कसाई क्या बन के आया था, राजकुमार बन के आया था। तो ये प्रारब्ध है। शास्त्र कहता है 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब पिछले जन्मों में जो हमने संचित किया है। ये मनुष्य की योनि हमें कितने जन्मों के बाद मिलती है? बहुत सारे लोग बोलते 84 लाख। 84 लाख नहीं होते, 80 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है और ये 4 लाख प्रकार के होते हैं। तो 80 और 4 84 मिलकर हम 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार में जन्म लेते रहते हैं। लेकिन जिस समय हम श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ते हैं तब भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु चा में दिव्यम। हे अर्जुन, जो मेरे जन्मों को, कर्मों को, आविर्भाव को समझ जाता है, जो इस मानव जीवन के जन्म की सार्थकता को जान जाता है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। हमारा जन्म कब होता है? जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती। संत का मतलब होता है सब तरफ से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना, नियंत्रित करना। अगर हमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया तब हम व्याकुल रह जाएंगे, विचलित रह जाएंगे और यही व्याकुलता हमें चैन से जीने नहीं देती। क्या कारण है कि हम एसी में सोते हैं, बड़े बड़े बिस्तर पे सोते हैं, नींद नहीं आती, और एक मजदूर जमीन पर बैठकर सो जाता है, रिक्शे पर लेट के सो जाता है। जो एसी का जिन्होंने कोच बुक कराया है उनको एसी में नींद नहीं आ रही, और जो जनरल में एक सीट पर 8-8 लोग बैठे, वो 8 बड़े प्रेम से क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं।
इसका मतलब नींद कब आती है? जब हमें चैन होता है, आनंद होता है, सुकून होता है और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। जब ओनली आ गया, हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम कलेव नास्ते व नास्ते बगतिर अन्यथा। अगर हरि का नाम हमारी जीभ पर आ गया है तो हमें चैन आएगा, और नहीं तो चैन। हमने जब बचपन में आंख खोली तो हमारी दादी एक सुंदर भजन गाती थी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर और हरि का नाम मिश्री तो घोल घोल। वो अर्थ हमें अब समझ में आया कि भगवान का नाम मीठा क्यों है। मीठा का मतलब आनंद देने वाला। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। अगर सच्चा सुख पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के दिव्य नामों की चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हमने भगवान के दिव्य नामों की चर्चा करी तब हमारी जीवा भी शुद्ध हो जाएगी। अगर हमने भगवान के किसी भी कार्य में अपने को सेवा में लगाया तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं तन पवित्र सेवा करो, मन पवित्र कियो भजन, धन पवित्र दान दियो, होए त्रिविध कल्याण। अगर हमने अपने तन मन धन को, अगर हमने अपने तन मन धन को भगवान की सेवा में लगा दिया तो समझ जाइए कि आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भगवान को देखना चाहता हूं। भगवान कौन है? ये भगवान तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, 33 करोड़ देवी देवता बता देते। तो उन्होंने सबका एक एक करके परीक्षण करा और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता, एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ में उन्होंने कहा कि ईश्वरः परमा कृष्णा, ये जो कृष्ण है, जो आदि कृष्ण है, यही अपने अंदर से सृष्टि को जनरेट करता है और इन्हीं कृष्ण का एक स्वांश 3 विष्णुओं का धारण करता है। अभी तक आपने एक ही विष्णु का नाम सुना होगा, लेकिन जब श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 4वां श्लोक पढ़ोगे तो उसके अंदर 3 विष्णुओं का वर्णन है। गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जो गर्भ में उत्पन्न होता है। हमारा जो जन्म होता है, हम लोग कह देते हैं कि माता पिता ने जन्म करा, लेकिन वास्तव में शरीर के साथ जब आत्मा मिलती है तभी जन्म माना जाता है। आत्मा शरीर का संग करेगी तो जन्म होगा। जब आत्मा शरीर के साथ सहचर बनेगी तो उसको जीवन बोलेंगे, और जिस दिन आत्मा इस शरीर से विलग हो जाएगी तो उसको मृत्यु बोलेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 मुख्य प्रकार के दुख बताए गए और इनके बारे में हम जानते नहीं। लोग बोलते हैं महाराज जी हम पे धन कम है इसलिए दुखी है, कोई बोलता है हमारे पास मकान नहीं है इसलिए दुखी है, कोई बोलता है हमारे पास जॉब नहीं है, व्यापार नहीं है इसलिए दुखी है, कोई बोलता है हमारा परिवार नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों के जिन पे पैसा भी है, परिवार भी है, व्यापार भी है, नौकरी भी है, बच्चे भी है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं। रंक कहे धनवान सुखी, जो गरीब है बोल देता है कि धनी जो है वो कौन है? सुखी है। रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान बोलता है मैं कहाँ का सुखी हूँ, अरे सुखी तो राजा महाराजा है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, जिनमें हम धनवान उनके क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं कि हमें फैक्ट्री का लाइसेंस दिला दो, हमें ये कर दो, हमारी उस फैक्ट्री का NOC दिला दो। फिर जब विधायकों मंत्रियों के पास पहुंचे सांसद, भैया आर यू हैप्पी? बोले नो नो आई एम नॉट हैप्पी। बोले फिर? बोले हैप्पी तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, वो कभी भी मैं दाएं बाएं कर देते। जब प्रधानमंत्री पूछा भैया आर यू हैप्पी? बोले नो आई एम नॉट हैप्पी। बोले फिर? बोले हैप्पी तो भैया हमारे राम प्रसाद कोविंद जी है, वो कभी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। भाई उससे उनसे पूछा आप? वो बोले हम तो छोटे से एक देश के हैं, सबसे पावरफुल तो अमेरिका का राष्ट्रपति माना जाता। जब ट्रम्प के पास पहुंचे भैया आर यू हैप्पी? बोले मैं कहाँ हैप्पी, मैं तो खुद भागा फिर रहा हूँ इस समय, मुझे रात में बाइडेन दिखाई देता। फिर कौन हो सकता है? बोले देवता लोग सुखी है भैया, ना कोई यहाँ का संसार का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, देवता लोग सुखी है जिनकी हम पूजा करते हैं।
जब देवताओं पे पहुंचे गए, भाई आप तो हैप्पी हो, बोले ना हम कहाँ हैप्पी हैं, हमारा जो राजा है इंद्र, देवेंद्र, वो सुखी है। जब उसके पास से गए, बोले भैया मैं तो कुछ भागता फिरता रहता हूँ, मुझे लगता है इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी ब्रह्मा हो सकते, उन्हें कोई काम नहीं, कमल के फूल पे बैठते। जब उनसे पूछा ब्रह्मा जी आप सुखी हो, बोले नहीं मैं नहीं हूँ, सुखी तो शंकर जी लगते हैं मुझे। बोले शंकर जी क्यों सुखी लगते हैं? बोले कोई कपड़ा नहीं पहनते, कोई जूता नहीं पहनते, उनका कोई भी झंझट नहीं। जब शंकर जी पहुंचे, भैया शंकर जी आप तो बड़े खुश हो गए, बोले मैं खुश होता तो यहीं बैठता कैलाश पे ठंडी में हैं। बोले फिर? बोले देखो सुखी तो वो हैं क्षीरोदक साई विष्णु, जो क्षीर सागर की सैया पर आराम से लेटे रहते हैं और लक्ष्मी उनकी क्या करती है? चरण दबाते हैं। जब लक्ष्मीपति के पास पहुंचे गए तो उस दिन वो भी ध्यान लगा रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ये किसका ध्यान धरा रहे हैं। जब उनका ध्यान पूरा हुआ, बोले महाराज आप भी किसी का ध्यान धराते? बोले हाँ, जो दाल रोटी खाते हैं मेरा गुण गाते हैं, मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूं। तब पता लगा कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण, भैया आखिर में कोई साथ नहीं देगा। ये जितने रिश्ते नाते हैं मरघट तक ही। कभी कभी मैं लोगों से बोलता हूं कि भैया कितने रिश्तेदार हैं, अगर कटघर में हमारे रहता होगा तो बस गुलाब बाड़ी तक जाएंगे, शहर में रहता होगा लाल बाग चले जाएंगे, लोको सोट तक चले जाएंगे, हद से थोड़ा सा और मेहनत कर ली तो ब्रज घाट है, और ज्यादा मेहनत करी हरिद्वार है, बस इससे ज्यादा कोई भी रिश्तेदार हमारा साथ, फिर वो वापसी लौटेगा। ये हमारी धन दौलत हमारे दरवाजे तक रह जाती है। ये जो धन दौलत हमने कमाई है बैंकों में पड़ी रहेगी या घर के दरवाजे के अंदर रह जाएगी। रिश्तेदार मरघट तक ही जाएंगे। लेकिन जब हम मनु स्मृति पढ़ते हैं तो मनु स्मृति में मनु महाराज ने कहा कि जो धर्म रूपी आपने कार्य किए, जो भगवान की सेवा करी, जो आपने सदाचार करा, जो आपने परमार्थ करा, जो आपने राष्ट्र की सेवा करी, जो आपने अपने समाज की सेवा करी, यही सेवा अमृत तुल्य देवता बन के आपकी आत्मा को परमात्मा तक ले जाएंगे। इसलिए धर्मादित कार्यों को हमें हमेशा करते रहना चाहिए। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानाचरेत लक्षा व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़कर हमें भोजन करना चाहिए। कभी कभी हम व्यापारी बन जाते हैं और जरा से व्यापार के चक्कर में अपना भोजन भूल जाते हैं। बहुत सारे व्यापारियों का भोजन का टाइम निश्चित नहीं होता। 1 बजे ले लेते, 2 बजे ले लेते, 3 बजे 4 बजे खाया ही नहीं। आज हमने काम के चक्कर में भोजन ही नहीं करा, इसका मतलब शास्त्र की अवहेलना कर दी हमने। शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। अरे भोजन करोगे तो शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर को तो भैया बैठालते हैं अपने पास। इस समय खांस के आप अपने संबंधी के पास भी नहीं बैठ सकते, छींक कर किसी संबंधी के पास। और अगर कहीं भूल से डॉक्टर से कह दिया मुझे बुखार है तो कहेगा दूर बैठो। तो क्यों ना हम शतम व्याय भोक्तव्यम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन पद्धति को संभाल लें। ये भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करेगा और जब शक्तिशाली शरीर होगा तभी काम आएगा भैया। बिना शक्ति के कोई काम नहीं चलेगा, कोई व्यापार नहीं चलेगा। अगर चालक है गाड़ी तभी चलेगी जब शक्ति होगी। डॉक्टर है तो औजार जब भी पकड़ेंगे जब हमारे अंदर। आज आप गुलजारीमल धर्मशाला में आए हो तो आप शक्ति के कारण आ रहे हो। तो शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन, सहस्त्रम स्नानाचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान करना है। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग भैया सबसे पहले क्या करते थे? स्नान करते थे सबसे पहले। और हमारे कटघर में तो कुआं था। हमारे माननीय उमराव सिंह जी का बचपन भी थोड़ा सा कटघर में बीता है और आज भी वो जगह है वहां, आज भी वो कुआं मंदिर मौजूद है। समझ रहे हो? कभी हमारे दादाजी सुनाते थे जब वो कुल्लड़ में जिस समय रबड़ी आती थी और पूरा परिवार बैठ के क्या हो, तो भी तो हमारी ताई जी हैं या मिथरिया जी। अब वैसे तो कायदे में नाम मथुरिया होना चाहिए। मथुरा में जो वास करते हैं उनका नाम माथुरिया है, लेकिन हमारे समाज में क्या हो, कोई मिथरिया बोल देता है, कोई माथुरी बोल देता है। लेकिन शब्द जो मथुरा से बना, किससे? हाँ, मथुरा शब्द बना है मधु से। पहले उसे मधुनगर कहते थे जो कंस की नगरी थी। चलिए खैर वो अलग उसमें पहुंच जाएंगे हम। तब सहस्त्रम स्नानाचरेत, 1000 काम छोड़कर हमें स्नान करना है। जो स्नान है वो हमारे शरीर को निरोग बनना।
जो निरोगी काया होती है वो एक सुख का निशानी होती है। नहीं तो बहुत ज्यादा पैसा है और अगर कहीं हमें कोई भयानक बीमारी है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, कोई कैंसर है, तो फिर हमें वो हमारा धन सुख नहीं देता। इसलिए सहस्त्रम स्नान आचरित, हजारों काम छोड़कर स्नान करो। स्नान से कभी मन नहीं चुराना चाहिए। और शास्त्र ने एक बात कही है कि गर्मी में ठंडे पानी से नहाओ और ठंड में गर्म पानी से नहाओ। ये भी नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ठंडे से ही नहाना है और बीमार हो जाते हैं। अभी कितने लोग चतुर्मास करते थे, कार्तिक मास करते थे भैया, और मेरे पास आते थे कि गुरुजी ठंडे से हमसे नहाया नहीं जाता, तो गर्म से नहाओ भाई। फिर एक कहने लगी, मैया महाराज जी मैं नहाऊं नहीं तो चल जाएगा काम? हाँ, बिना नहाए भी भक्ति हो सकती है। सबसे बड़ा नहाना तो मन का है। किसका? बोलो। गंगा जल में मछली, मगरमच्छ, कछुए 24 घंटे पड़े रहते हैं और पंडित जी हमारे हाथ में 3 बार गंगा जल डालते हैं, नारायण नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, और पीने के बाद बोलते हैं कि आप क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हम 4 बूंदे से शुद्ध हो गए और वो मछली, मगरमच्छ और कछुए 24 घंटे काय में पड़े रहते हैं? गंगा जल में पड़े रहते हैं। वो फिर शुद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जीभ पर हरि का नाम नहीं आ पाता, वो किसी दूसरे की सेवा नहीं कर पाते हैं। ये उपलब्धि केवल हमें मनुष्य जीवन को मिली है। मानव जीवन को दूसरे की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो सहस्त्रम स्नान आचरित के बाद शास्त्र में आज्ञा देता है लक्षाभियाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर आपको दान देना है। और दान में सबसे पहला शब्द आता है तन, दूसरा आता है मन और तीसरा आता है धन, अर्थात धन को पीछे रखा गया है। पहले बोला गया है कि आपको शरीर को दान देना है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए आपको पहले अपने शरीर की उपलब्धता करानी है। जैसे आज हमारी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है, इसमें आपका आना ही सबसे बड़ी बात है। जो आप 1 घंटे, मैंने आपसे विनती करी थी कि आपने 1 घंटे बिल्कुल भी आपसी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हम किसी की आत्मा को शांति पहुंचाने आए। जब हम ही शांत नहीं होंगे तो हम शांति कैसे पहुंचाते? दूसरी बात, आपको बीच में मैंने कुछ मंत्र भी सुनाए, कुछ मंत्र मैंने आपसे उच्चारण भी कराए, क्योंकि जब हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो हम पवित्र प्रार्थना कैसे कर सकते? और तीसरी बात है कि किसी विभूति ने इस संसार को उत्कृष्ट सेवा के द्वारा दिशा निर्देशित किया हो, सहायता की हो, ऐसे दिव्य विभूति के लिए अगर हमारे पास 1 घंटा भी नहीं होगा तो इसका मतलब हम स्वार्थी हैं, अल्पज्ञ हैं। इसलिए लक्षाभियाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर दान करना है, अपने शरीर को अन्य कामों से बचाते हुए ऐसे कार्यों के लिए उपलब्ध कराना है। और चौथा आता है कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर हमें हरि का भजन करना है। कोटि त्यक्त्वा, करोड़ों काम छोड़कर, एक काम नहीं। कारण क्या है? अजामिल महाराज ने अपनी अंतिम सांस पे भगवान का नाम लिया तो उनको पुनः जीवन मिल गया। खडवांग महाराज जो रघुवंश के प्रतापी सम्राट थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम लिया और कहते उनकी मुक्ति हो गई। अंत काले चामामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता में भगवान ने इस मानव जीवन का उद्देश्य बताया है कि आपको इस धराधाम से जाते समय अंतिम सांस पे मेरा नाम लेना है, और ऐसा करने से मैं तुम्हें सारे पापों से क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। लेकिन एक सज्जन ने हमसे कहा, जब कथा चल रही थी हमारी नोएडा, और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे दुबे जी, कहा महाराज इसका मतलब हम लोग पूरे जीवन भर पाप करेंगे और जिस समय मरने वाले होंगे उस समय क्या ले लेंगे? थोड़ी देर हरे रामा हरे कृष्णा कर लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले मेरी मुक्ति हो जाएगी? मैंने बिल्कुल होगी। बोले देख लो महाराज। मैंने कहा हाँ। तो कहा मैंने कि देखो जन्म का हमें पता लग गया है लेकिन मरण का भगवान पता नहीं देते, इसलिए उनका नाम हरि है। जो हर के हमारे प्राण ले जाता है उसका नाम। जन्म का कैसे पता लग गया है कि जब आजकल डॉक्टरों के पास आप जाते हो तो डॉक्टरनी अल्ट्रासाउंड करती है और आपको भेज देती है कि आपके यहाँ 15 दिसंबर में क्या आने वाला है? एक सदस्य बढ़ने वाला है। अरे डॉक्टर साहब उस समय तो पंचक चल रहे हैं, पंडित जी कह रहे तो कोई नहीं 2 दिन बाद ले आना।
तो हमने जन्म अपने हाथ में ले लिया। बोले नहीं 2 दिन बाद तो संडे है, मुझको जाना है। तो डॉक्टर नहीं साहब जब आप आओगे तभी हम कराएंगे, बताओ। फिर 21 को कर लें। फिर हमारे पास आते हैं, महाराज जी जन्म पत्री देख के बताओ हमारी जरा। जब जन्म आपने आगे पीछे कर लिया तो फिर जन्म पत्री का औचित्य क्या रह गया। लेकिन मरण भगवान ने नहीं दिया। एक सज्जन कहने लगे, उन्होंने कहा कि देखो मैं यमराज से मित्रता कर लेता हूं, और उन्होंने यमराज से मित्रता कर ली। कहा कि बस 3 काम करने तुम्हें। बोलो क्या? एक तो जब मेरा समय आ जाए तो मिस कॉल दे देना हल्की से, मुझे इतना मित्र धर्म निभा लेना। बोले ठीक है। बोले दूसरा बोले मैं आत्मा को देखना चाहता हूं। बोले ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, आत्मा और परमात्मा दिखते नहीं है, ये तो केवल महसूस होते हैं। बोले देखो हो जाए तो। बोले तीसरा कुछ और? बोले एक ये कि जब भी मुरादाबाद की साइड आओ तो पहले मेरे यहाँ चाय नाश्ता करके फिर अपना काम करना। और वो यमराज जी जब भी आते थे उनकी डायरी ऐसी होती थी, वो डायरी रखी, बोले ला भाई चाय वाय लगा दे। जितनी देर में पत्नी चाय लगाती थी इतनी देर में जल्दी से पलट के देख लेते थे मेरा या किसी का नाम इसमें लिखा तो नहीं है, फिर अपने आराम से। अब बहुत दिनों बाद जब यमराज आए, डायरी रखी, चाय हुई, तो सबसे पहले अपना नाम देखकर चौंक गए, गुस्सा भी हुए, थरथर कांपने भी लगे। कहा कि यमराज ने ऐसा गलत क्यों करा, मुझे बताया क्यों नहीं। फिर कहा अच्छा यमराज जी एक काम करो, आज लंच प्रसाद और लो मेरे साथ। और पत्नी से कह के बेहोशी की दवाई मिलाई, उसमें खिला दिया दाल चावल। और यमराज जी बोले खाना बहुत बढ़िया बना, मैं आधा घंटा आराम कर लूँ। बोले कर लो महाराज। और जैसे ही यमराज जी की आंखें बंद हुई, अपना नाम बिगाड़ा नंबर 1 पे से और सबसे लास्ट में डायरी में लिख दिया। यमराज जी उठे, बोले मैं आज बहुत प्रसन्न हूं भाई तुझसे, लेने में तुझे आया था, डायरी में पहले नंबर पे अपना नाम देख ले, लेकिन अब मैं आखिरी वाले को पकड़ूंगा, तुझे नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे बहुत नाश्ता कराया है। तो हम भैया कितना जतन कर ले हम यमदूतों से बचने वाले। बोले महाराज जी मैंने आपसे निवेदन किया था एक मिस कॉल मार देना। बोले मैंने एक क्या 4 मारी, तूने नहीं देखी तो मैं क्या करूं। बोले कैसे? बोले जिस समय तेरे बाल सफेद हो रहे थे, झड़ रहे थे, पहली मिस कॉल लगाई थी मैंने, लेकिन तूने बाल काले कर लिए, तूने बिग लगा ली। तू संसार को धोखा दे सकता, हमें थोड़ी देगा। जब मैं तेरे दांत तोड़े, ये दूसरी मिस कॉल थी, लेकिन तू भैया डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया, तूने नए दांत लगवा लिए। तीसरा जब तुझको सुनाई आना कम पड़ गया तो मैंने तीसरी मिस कॉल मारी थी, लेकिन तूने कान में मशीन लगा ली। चौथा जब तेरी आंखों से दिखना कम होने लगा तो मैंने चौथी मिस कॉल मारी थी, लेकिन तूने चश्मा। तो हम में से अगर किसी के पास इन 4 में से कोई मिस कॉल आ गई हो तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। कहते हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का ये मौका केवल मानव जीवन में मिलेगा। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषखाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज पश्चिम बंगाल के राजा के इकलौते पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को लेने के लिए जब वो एक संत के पास पहुंचे तो संत ने स्पष्ट इनकार कर दिया, मैं राजा के पुत्रों को दीक्षा नहीं देता। बोले क्यों महाराज, हमने क्या अपराध कर दिया? बोले तुम लोग मुझे अपने महल में बुलाओगे, फिर सोने चांदी के बर्तनों में खिलाओगे, और तुम मुझे भी क्या बना दोगे, लोभी बना दोगे, इसलिए मैं राजा के बच्चों को क्या नहीं देता, भाग जाए यहाँ से। तो उन्होंने भी जिद नहीं छोड़ी। जहां पर ये संत लोग सुबह दिशा मैदान के लिए जाते थे, उस जगह को चुपके चुपके जाकर साफ करते थे वो। अब इन संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जहां जाते हैं अपवित्रता फैलाते हैं, इनको स्वच्छ कौन कर देता है। तब एक दिन उन्होंने छुप के देखा, उन्होंने डांटा, नरोत्तम तुझे अधिकार किसने दिया? तब वो रो गए, पैरों में पड़ गए, क्या मैं इतना दीनहीन हूं, मैं ये काम भी नहीं कर सकता। तब उन्होंने दीक्षा दी है। वही नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं। वो कहता है भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद्रे। अगर हम सब लोग भगवान का भजन करते रहेंगे तो हमारा भय चला जाएगा, और जिस दिन हमारे अंदर से भय गया उस दिन हमारी बीमारियां सुता कम हो जाएंगी। ये जितनी बीमारियां हैं हमारे रक्त से संबंध रखती हैं। अगर इस रक्त में माँ की ममता मिलती है तो माँ का दूध बन जाता है। इस रक्त में अगर भय मिलता है तो रोग बन जाता है, और इसी रक्त में अगर भक्ति मिलती है तो आनंद बन जाता है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद आनंद भगवान की। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक यही है
श्रीमद् भागवत में जब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति दिहि तबे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का। हमें 7 दिन कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, पहले दिन पहले श्लोक से ही हम उस सत्य चित आनंद रूपी भगवान को पहचान सकते हैं। हमें मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भागवत का पहला श्लोक हमारी समझ में आ गए कि सत्य मतलब जहां सत्य होगा वहां भगवान का वास रहेगा। जो बोले सोनियाल सत्य श्री अकाल, सत्य का वहां भी बोलवाला। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, एकमात्र सत्य है, ट्रू है। ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई मने नहीं कर सकता कि भगवान सच्चा नहीं है या सत्य नहीं है। चित्त, चित्त कहते हैं जिस जो हमें चेतन करे हुए, जो आत्मा है, स्वयं है, रूह है, इस चित्त में वो अंदर रहता है चेतन रूप में, इसलिए उनको चैतन्य कहा गया है। और आनंद, आनंद का मतलब है हमको सुख देने वाले, हमें आनंद पहुंचाने वाले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस आत्मा को ही परमात्मा तक भेजने के लिए ये साधु संत आपको भगवान की भक्ति में लगाते। जिस दिन हम अपने को शरीर न मानकर आत्मा मानते हैं, उसी समय हम ज्ञानी होने लगते हैं। और अज्ञानी कब होते हैं? जब हम आत्मा को भूलकर शरीर की चिंता करने लगते हैं। जीवन भर हम क्या करते रहते हैं? जीवन भर केवल और केवल हम शरीर की ज्यादा चिंता करते हैं। शरीर को क्या खिलाना है, शरीर को क्या पिलाना है, बस यही हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं कि इस आत्मा को क्या देना है। जिस दिन हम आत्मा के बारे में जानेंगे उस दिन संतों के पास जाते हैं, और आत्मज्ञान होना ही हमारी सफलता का आधार बन जाता है। दोनों हाथ उठाएंगे सब लोग ऊंचे करके और बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पीछे वाले बहुत कम हाथ उठा रहे हैं ऐसे। फिर कहते हैं महाराज जी हमारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि पूरी शरणागति नहीं होती है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइएगा हम लोग एक ऐसी पवित्र आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। 11 अक्टूबर 1932 कांठ तहसील के मुख्तियारपुर नवादा गांव